ओह गॉड, इतना टाइम हो गया। मोनिका, यू कैन डू इट। तू कर सकती है। तेरी डॉक्यूमेंट्री सबको बहुत अच्छी लगेगी। चल निकल। हेलो। हाँ मैं निकल आई हूँ घर से, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। रफ़ीक पहुँच गया? आप लोग ऐसा करो, चीज़ें सारी सेट करके रखो, तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। हाँ ठीक है, ओके। मुझे ये बताइए कि इन मुश्किल हालात में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत हालात मारे हैं, बहुत मारे जा रहे हैं। ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लोग कितने मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हेलो। हेलो बेटे, कैसा रहा तुम्हारा शूट? अच्छा था। दाल। माँ यार आज फिर से दाल बना ली। ये दाल खा खा के मैं अक गया हूँ यार। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करें। ओहो, क्या हो गया अनीक? जो भी बना है शुक्र करके खाओ। मैंने तुमसे बात की है, मामा से बात कर रहा हूँ मैं। अभी तुम्हें जिंदगी की तल्ख हकीकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन तुम खुद कमाने जाओगे ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा। माँ मैंने दाल नहीं खानी, मुझे प्लीज कुछ और बना के दें। तुम्हें पता है मैं आज कहाँ से होके आई हूँ? पापा, आपको पता है आज मैं स्लम एरियाज पे डॉक्यूमेंट्री शूट करके आई हूँ। और आज मुझे एहसास हुआ है कि जब इंसान फाके काटता है तो वो किस कदर बेबस हो जाता है। और हमने तो इन चीज़ों पर कभी गौर ही नहीं किया। यू आर टोटली करेक्ट और बिल्कुल ठीक तुमने कहा। और मैं काफ़ी देर से तुम लोगों की बहस सुन रहा हूँ। हम बहुतों से अच्छे हैं और हमें हर सिचुएशन में खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अनीक, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले हैं और तुम इन छोटी छोटी बातों पे एतराज़ करते रहते हो। हर बात पे इनका भाषण शुरू हो जाता है। मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। आज कितना अच्छा और खूबसूरत मौसम है। दिल कर रहा है कि आज काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस खाए जाए। हाँ, मौसम तो अच्छा है और ऑरेंजेस खाने के लिए मुनासिब है। मौसम अच्छा है लेकिन मोनिका मोनिका का मूड खराब है। क्यों बेटे, क्या हुआ? बताओ मोनिका। कुछ नहीं पापा, आज बस मैंने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है। और वो सब देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वाकई इस दुनिया में ये चीज़ें तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और गुर्बत जो है वो ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा पिस भी रहे हैं, इस पे तो कोई शक नहीं है। और जब देखते हैं उनकी इस हालत को तो दिल वाकई बहुत दुखी होता है। क्यों नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पर मुझे लगता है गुर्बत जो है ना, ये इंसान के अपने ऊपर है। क्योंकि लोग शिकायत भी करते हैं कई दफ़ा कि जी पता नहीं खुदा साड तो की चांदा है या कुछ इस तरह से करके ना। तो बट मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि खुदा का तो काम है मुहैया करना। ठीक है। तो कई दफ़ा इंसान, फिर वही बात है कि इंसान की अपनी चॉइसेस आ जाती हैं इसमें भी। तो आप बताएं बेहतर क्या है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे भी यही लगता है कि जो अनीक कह रहा है कि चॉइसेस, जब हम अपनी फ्री विल तो खुदा ने हमें दी। एक दिन हम पहले भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि खुदा ने फ्री विल तो हमें दी है। तो हम जो चॉइसेस बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजंस लेते हैं, वो कई दफ़ा गलत ले लेते हैं। तो उसकी वजह से फिर हम सफ़र करते हैं, गरीबी आती है। तो इसलिए गुर्बत है और वो इंसान की अपनी वजह से है। इसमें खुदा का वो नहीं है कि हम खुदा को ब्लेम करें कि इतनी गरीबी क्यों है। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि खुदा क्या चाहता है हमारे बारे में। क्या वो हमें अमीर देखना चाहता है, गरीब देखना चाहता है, क्या देखना क्या चाहता है? तो कलाम की एक आयत बड़ी खूबसूरत है। उसमें लिखा है कि वो हमें दुम नहीं बल्कि सर सर देखना चाहता है। सो खुदा चाहता है कि वो हमें ऊंचा देखे, ऊंचे मुकामों पर देखे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे रुतबों पर देखे। तो खुदा की मर्जी तो ये है। और लेकिन फिर साथ साथ खुदा ने कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाए हुए हैं कि जिनको हम जब फॉलो करते हैं तो आप उसके फिर
जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर हमें उसका मिलेगा, अजर अजर। मिलेगा। अगर हम सुस्ती काहरी करेंगे तो उसका अजर मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो उसका अजर मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसका अजर मिलेगा। सो देर आर सम थिंग्स के जो हम करेंगे तो फिर उसके जो अजर या रिपरकशन या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उसी तरह आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम फिर हमें ऐसी भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिसमें खुदा जो है वो फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न वो सब चीज़ों को बाईपास करके वो किसी को बहुत ज़्यादा बरकतें देता है और किसी को जो है वो बरकतें छीन भी लेता है। सो ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सा एक क्वेश्चन है कि भी जो गुर्बत जो है वो क्यों है। लेकिन अगर इसको सारी चीज़ों से अगर हटा कर अगर हम इसको बड़े सिंप्लीफाई तरीके से देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हम जितना वो जैसे पंजाबी का एक मुहावरा है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही खुदा जो है वो हमें उस पर बरकत जो है वो देगा। ये बात तो क्लियर है कि खुदा को मेहनत और काम करना जो है वो पसंद है। इवन अगर हम देखें जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में, खुदा ने आदम को ये जिम्मेदारी दी थी। क्या जिम्मेदारी, क्या काम दिया था आदम को? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, मतलब पूरे पूरे बाग का बाग ख्याल का रखना। ख्याल रखना। खुदावंद ने ये जिम्मेदारी दी थी आदम को कि तूने ही इसकी देखभाल करनी। तो ये क्या होता है? काम है, मेहनत। सो मेरा ख्याल है मेहनत का फल तो खुदावंद जरूर देता है। और फिर उसमें ये जो गुर्बत का एलिमेंट है वो फिर नहीं आता, क्योंकि खुदा ने वादा किया है और वो हमें ज़ाहिर है हमारा साथ भी देता है, हमें छोड़ता भी नहीं है। और जब हम ये भी जानते हैं कि खुदा के प्लान्स हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमें दुम नहीं बल्कि सर देखना चाहता है। और खुदा ने आदम को ये भी कहा था कि बढ़ो, फलो, फूलो, इस ज़मीन को मामूर और महकूम करो। सो ही वांट्स अस टू वर्क और वो हमें ब्लेस करता है फिर। और फिर इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड करूंगा कि मेहनत करना एक बात है और फिर खुदा के साथ वफादारी भी रखना एक बिल्कुल, बात है। ये बिल्कुल। नहीं है कि हम मेहनत करें और फ्रॉड बीच में करें और हाँ। दो नंबरियां करें और शॉर्टकट्स को ढूंढने की कोशिश करें। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो शॉर्टकट्स को बहुत ढूंढते हैं। ठीक है, वो मेहनत करना जो है वो नहीं उसको करते। तो मैं एक ऑफिस में मैं एक बात करता होता हूँ कि आज से 50 साल पहले ना एक फॉर्मूला होता था कि वर्क हार्ड। ठीक है, हर कोई क्या करता, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। फिर उसके बाद ओवर टाइम 20th सेंचुरी में एक नई टर्म आनी शुरू हो गई कि नहीं नहीं नहीं, वर्क हार्ड नहीं, जरूरत है जी वर्क स्मार्ट। ठीक है, आप बड़े चालाकी के साथ और वर्क स्मार्ट करें। लेकिन मैं एक इसमें एक और चीज़ थर्ड ऐड करूंगा कि वर्क हार्ड स्मार्टली, कि ये बड़ा ज़रूरी है। वर्क हार्ड का और एक्सपीरियंस का, ये सारी चीज़ों का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। हमें मेहनत करनी है, हमें अच्छे तरीके से काम करना है, एट द सेम टाइम हमें खुदा के साथ उसकी वफादारी भी करनी है, उसके हुक्म भी चलना है। अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये दो कॉम्बिनेशंस मिल जाए, खुदा के साथ और मेहनत, तो वो आदमी ज़रूर प्रॉस्पर करेगा। मेरा ये जो है, मैंने भी देखा है कि कई लोग कहते हैं जी कि जो किस्मत में था जी हो गया, मिल गया, यही लिखा था। तो किस्मत मैटर करती है या कोई एग्जिस्ट करती है चीज़ किस्मत? क्या ये ठीक है, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, जो किस्मत में था हो गया। ये जो है ना, काम ना करने के ना बहाने होते हैं कि जी जो लिखा है हाँ जी। वो मिल जाएगा। भाई क्या लिखा है? आप अगर खुदा के साथ वफादारी करेंगे तो खुदा आपको ब्लेसिंग्स देगा, और अगर आप बदकारियों में पड़े रहेंगे और गलत काम करेगा तो फिर अल्टीमेटली आपको सजाई मिलनी है। ठीक है, तो लिखा का क्या लिखा है, मतलब अगर तो ऐसी बात है तो फिर सारे काम काज छोड़ के बैठ जाए घर में, जो लिखा है वो मिल जाएगा। अब आप ये देखो, बाइबल में हमें बड़ी क्लियरली, न्यू टेस्टामेंट में जितने खुदावन के शागिर्द थे वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहे थे। हाँ। अदर देन फॉलोइंग जीसस, क्या क्या काम कर रहे थे शागिर्द? कुछ बता सकते हो आप? माहीगीर थे, माहीगीर थे, बिल्कुल। पौलुस रसूल भी कोई काम करता था। टेंट बनाता था वो। हाँ, वो टेंट मेकर था। एक उनमें शागिर्दों में एक टैक्स कलेक्टर था। इस तरह से, हाँ, आर्किटेक्ट, जैसे जीसस भी काम डॉक्टर, किया करते थे, जीसस फर्नीचर बनाया कारपेंटर, करते थे। हाँ, ही वाज अ कारपेंटर। हाँ, कारपेंटर। सो काम की अहमियत तो बिल्कुल उसका तो खुदा ने कहीं नहीं कहा
कि किस्मत में देख लो जी जो होगा, काम तो करना ही है। डे वन से, जैसे मामा ने कहा कि डे वन से आदम को जब बनाया तो उसको आराम से चिल करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसको पूरे बाग का ख्याल रखने के लिए उसने बनाया था। तो वर्क इज समथिंग विच इज इन द प्रेफरेंस ऑफ गॉड, खुदा की प्रेफरेंस में है कि काम जो करना है वो सो जरूरी बेटे, आप मोनिका जैसे कह रही थी ना, गरीबी आपने देखी इस्लाम एरियाज में, सो वहां पर मैं यही कहूंगी कि उनका कोई ना कोई ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे, या जो ये अनीक ने बात की कि जी हाँ जी जो किस्मत में है वही मिलना है, हाथ पाँव नहीं चलाने, वो फिर इसी तरह उनका वो आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो स्टक होते हैं उस माइंड सेट के साथ कि मेहनत नहीं करनी है, उस अपने उस सर्कल से ना, अपने क्या कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, ग्रो नहीं करना चाहते, डेवलप नहीं करना चाहते। अच्छा, जनरली आप मुझे ये बताओ कि गुर्बत की क्या डेफिनेशन है, क्या समझ है आपकी नज़र में? पैसों का ना होना। पैसों का ना होना। अच्छा, सिर्फ पैसों का ना होना गरीबी नहीं है, गरीबी और तरहों की भी होती है, और तरीकों की भी होती जैसे? है, जैसे कि रिलेशनशिप की गरीबी, कि आपके हाँ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपके कोई दोस्ती नहीं है, आपके कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नॉलेज की गरीबी भी हो सकती है कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। फिर और अगर हम मोहब्बत की गरीबी, मोहब्बत की गरीबी, कि आप लोगों ना को आप मदद, किसी से प्यार कर रहे हैं और ना आपसे कोई प्यार कर रहा है। हाँ, बहुत सारी गरीबी का मेरा ख्याल है हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लैक ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग, हाँ, नॉट ओनली मनी, मनी, हाँ, सिर्फ पैसों की गुर्बत नहीं है, रिश्तों की गुर्बत है, मोहब्बत की गुर्बत है, पढ़ाई की गुर्बत है, नॉलेज की गुर्बत है, नॉलेज की, तालीम की गुर्बत है, और फिर सबसे डेंजरस गुर्बत पता क्या है? क्या है भला? क्या? अकल की गुर्बत। वो तो इसको बहुत ज़रूरत अच्छा, तुम दोनों दोबारा आवाज शुरू हो जाए, ठीक है। अकल की गुर्बत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ कॉमन सेंस, कि यार इसमें तो कॉमन सेंस ही नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक गुर्बत जो है वो हो सकती है। सो नो डाउट गुर्बत एक बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं कि जो हम करेंगे तो हम इस गुर्बत को जो है वो कम ओवरकम करेंगे। करे, हाँ, और गुर्बत को पीछे हटाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मेहनत और काम, चाहे वो पैसे की गुर्बत हो, चाहे वो रिलेशनशिप की गुर्बत हो, चाहे वो मोहब्बत की गुर्बत हो। मोहब्बत के बारे में तो आप जानते ही हैं ना, क्या मसीहत जो है, वो फाउंडेशन जो है ना मसीहत की, वो मोहब्बत है। एक बड़ी मज़े की बात है कि एक बंदा ना, एक चर्च में ना, बैक बेंचर नहीं होते, पीछे बैठे होते, वहाँ पर वो बैठा था, और पास्टर जो है ना वो मोहब्बत के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, सरमन पूरा मोहब्बत के ऊपर था, और वो आदमी जो था ना, वही गरीबी थी, गुर्बत थी, हर किस्म की रिलेशनल गुर्बत थी उसकी, पैसों की गुर्बत थी, फ्रस्ट्रेटेड से नहीं होते वैसा वो बेचारा वहाँ पर पीछे बैठा हुआ और सुन रहा है कि जी मोहब्बत मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो वो उसको कहता है कि पास्टर साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। तो वो पास्टर साहब कहते हैं हाँ जी बताएं क्या बात है। तो वो कहता है कि अगर मोहब्बत काम ना आ रही हो, अगर मोहब्बत से कुछ हो ही ना रहा हो, तो फिर पास्टर साहब ने उसको क्या जवाब दिया? पास्टर साहब ने उसको कहा कि इंक्रीज द डोज, बढ़ाओ अपनी मोहब्बत को। तो कमी यही होती है, अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कमी है तो वो मोहब्बत की वजह से है, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर मोहब्बत आपको इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रही, तो आप अपनी डोज बढ़ानी है, आपको अपनी मोहब्बत के उस पैमाने को बढ़ाना है, तभी वो ग्रो करेगी। अदरवाइज गुर्बत रहनी है, मोहब्बत की भी, रिश्तों की भी, पैसों की भी, हर किस्म की। जिस किस्म की गुर्बत है, उस गुर्बत पे आपने काम करना है, इंक्रीज करना है। और दूसरी बात कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन ये होती है कि आपको अपनी गुर्बत का एहसास ही नहीं होता कि आप गरीब हैं, तो आप उसी सिचुएशन में बैठे रहते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जब आपको एहसास होता है, बाइबल में मुबारकबादी में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अब ये मुबारकबादी क्या कहती हैं कि मुबारक है वो लोग जो दिल के गरीब है। कहना असल में वो खुदावंद यीशु मसीह ये चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये एहसास होता है
कि आप गरीब हैं। जब आपको ये एहसास होता है कि आप गरीब हैं, तो फिर आप उस गुर्बत को मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एहसास ही नहीं होगा तो आप उसी सिचुएशन में खुश रहेंगे, आप उसी सिचुएशन में रहेंगे। सो सबसे पहले द रियलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, चाहे वो रूहानी गुर्बत हो, चाहे वो दुनियावी गुर्बत हो, कुछ किसी किस्म की भी हो, रिलेशनशिप, लव, व्हाटएवर इट इज, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा और फिर आप उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप जस्तजू करेंगे, यू विल वर्क हार्ड। और फिर खुदा ने क्या कहा कि आसमान के बादशाह ऐसों की है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा, असासे, कंफर्ट, दुनिया की हर चीज़ है, लोग समझते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये बड़ा बाबरकत बंदा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि उसके पास सब कुछ है, तो ये अमीर है और बाबरकत है? नॉट नेसेसरीली। देखें, पैसा जो है ये तो हम सब जानते हैं कि वो आपको एक मटीरियलिस्टिक लाइफ तो दे सकता है, लेकिन वो आपको जॉय नहीं दे सकता, आपको खुशी नहीं दे सकता। आपके पास 10 लाख का बिस्तर हो, आपको नींद ही ना आए। आपके पास 5 लाख का जूता पहना हो, आपको वो कंफर्ट ही ना दे रहा हो। ठीक है। सो पैसा आपको चीजें तो जरूर दे सकता है, लेकिन आपको खुशी नहीं दे सकता। सो मनी इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ अ सक्सेसफुल और अ हैप्पी लाइफ। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा बेटा, जैसे आपने कहा कि इतनी गुर्बत जो है वो क्यों है, कभी आपने सोचा है कि ये अमीरों के पास ही पैसे ज्यादा क्यों होते जाते हैं? यही बात है। यही बात है ना। तो इसका मैं आपको आज आपको जवाब देता हूँ, और इसका जवाब भी खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने 5 तोड़े एक आदमी को दिए, 2 तोड़े एक आदमी को दिए, 1 तोड़ा एक आदमी को दिया, और कहा कि इसको मल्टीप्लाई करो। तो जो 5 था उसने उस पे और उसको काम किया और उसको और मल्टीप्लाई कर दिया। जो 2 था उसने भी उसको और काम किया और उसको डबल कर दिया। वो जो 1 था उसने क्या किया? दबा दिया। एंड दे बड़ा गौर वाला है। एंड में क्या है कि खुदा ने लिखा है कि उसने उससे भी लेके, जिसने कुछ नहीं किया, उससे भी लेके उसको दिया जिसने ज्यादा किया। सो इसीलिए अगर आज हमारे पास ये पॉवर्टी क्यों है कि खुदा ने उनको तोड़े दिए, उनको टैलेंट दिए, उन्होंने जमीन पे दफना दिए। तो खुदा कहता है, अच्छा मैंने जो तुम्हें इतनी टैलेंट्स दिए हैं, इतने तोड़े दिए हैं, तो तुमने उसको कुछ किया ही नहीं है, तो फिर ये भी तोड़ा तुमसे मैं लेके उसको देता हूं कि जिसने इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई किया। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं खुदा उनको और देता जाता है, और जो बिल्कुल काहरी और बिल्कुल सुस्ती की जिंदगी गुजारते हैं खुदा उनसे भी लेके तो उनको दे देता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन के गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर ही क्यों होता जा रहा है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। सो हमेशा ये भी ख्याल रखना कि पैसा ही सिर्फ अमीरी की डेफिनेशन नहीं है, ये सारी चीजें और भी हैं जो आपको फुलफिल करती हैं। सो आई होप कि तुम्हारा कुछ मूड ठीक हो गया होगा। हाँ, बहुत बेहतर। वे मोटे एक हाँ। माल्टा छिल के दो। चल, किन्नू खाते हैं आप? क्या करो? हमारे जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि जब हमें उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लग जाते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसको अपने तक मत रखें। अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।